अरे भैया, ये जो दीदी लोग जो हैं वो ऑटो चलाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया ये सब के बारे में मुझे नहीं पता, और ये कैमरा वैमरा बंद करो, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। अरे अरे सुनो तो अरे बस स्टैंड चलेंगे? हाँ भैया चलेंगे। अकेले हो गया? हाँ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है जब मैं अपने शहर की महिलाओं को ऑटो चलाते हुए देखता हूँ। और यही नहीं, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये सवारियाँ लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाती हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ की शहर की जो महिलाएं हैं ये बच्चों को भी स्कूल छोड़ने में वैन भी चलाती हैं। आप शहर से थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूलों में जो वैन चलता है बच्चों को लेकर के, उसको भी हमारे शहर की बहनें चलाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महिलाएं हमारे शहर का नाम बहुत अच्छा रोशन कर रही हैं, खुद मेहनत करती हैं, खुद कमा रही हैं, ऑटो चला रही हैं, अपना भरण पोषण कर रही हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे शहर के लिए। मैं गीता सिंह अंबिकापुर की रहने वाली हूँ और मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब होने के कारण मैं ऑटो में आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑटो में आने के बाद मुझे मान सम्मान मिलेगा। मैं ऑटो में आने के बाद मुझे मान सम्मान और पैसा सारा कुछ मिला, इससे मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। मैं बच्चों को पढ़ा पाने में भी असमर्थ थी। मेरे पास कोई जीने का रास्ता नहीं था और मैं खुद सोच रही थी कैसे करे जाए, कैसे जीऊँ, बच्चों को कैसे जिलाऊँ। बहुत विषम परिस्थिति थी मेरे पास। खाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह कमाऊँ तो लगता शाम को क्या खाएंगे, शाम को तो सुबह का जुगाड़ कैसे होगा, ऐसा स्थिति था। जब यहाँ अंबिकापुर में एक लेडीज़ कलेक्टर रितु सेन मैम आई, जो मेरे लिए फरिश्ते के रूप में आई और उनके आने के बाद वो ये ऑटो का कार्यक्रम चालू कराई। वो उनका कहना था कि हर कुछ महिलाएं कर सकती हैं तो ऑटो क्यों नहीं चला सकती। अगर ऑटो चलाती हैं तो महिलाएं ऑटो भी चलाएंगी प्लस अपने जीविका भी चला सकती हैं। ये सोच के उन्होंने ये निकाला ऐसा स्कीम और उसमें ये था कि निःशुल्क सिखाया जाएगा। मुझे जैसे ही पता चला कि ऑटो निःशुल्क सिखाया जा रहा है, मैंने वहाँ फॉर्म भर के ज्वाइन किया और ऑटो सिखाते सिखाते ये पता चला कि जो लड़की सीख रही है उनके लिए ऑटो फाइनेंस कराया जाएगा और मैंने फाइनेंस करवाया। फिर मैं ऑटो चलाने लगी। मेरे साथ बहुत सी महिलाएं और आईं और आज मैं अच्छा खासा जीवन जी रही हूँ। मैं अपने बच्चों की ज़रूरत और शौक हर चीज़ पूरा कर पा रही हूँ। इस चीज़ की खुशी है मुझे। और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ऑटो चला रही थी। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आए और मेरी ऑटो के किनारे अपनी गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने मुझे पूछा, जिला पंचायत जाओगी क्या, ऑटो खाली है? मैंने कहा हाँ। मुझे ले जाओगी क्या पूछे? मैं बोली ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सीएम हो के आप मेरी ऑटो में सवारी करो, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और मैंने उन्हें बैठाया और बैठा के जनपद पंचायत पहुँचा। वहाँ वो मीटिंग में गए और मुझे वो फर्स्ट टाइम बैठे तो पूछे कि कितना किराया हुआ। किराया तो उनका 10 रुपये था, लेकिन उन्होंने मुझे उसी से प्रोत्साहन राशि मुझे 500 रुपये दिए। मैंने मना किया, लेकिन वो बोले कि नहीं ये तुम्हारा नेक बनता है और वो मेरे पैकेट में डाल दिए 500 रुपये। और वो आज 500 रुपये में आज भी उनका अपने पास रखी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत से ऐसे जो मिलते हैं अंबिकापुर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें शुरू में बहुत से प्रोत्साहन किए, प्रोत्साहित राशि दिए और बहुत गलत भी ऐसा सामना करना पड़ा। बहुत लोग बदमाश कैटेगरी के भी थे जो उसको भी हम अपन को निपटना पड़ा, लेकिन हमारे टीम में बहुत एकता था, जिस एकता के कारण आज भी हम लोग यहाँ बिल्कुल डटे हुए हैं। क्योंकि एक लड़की के साथ कुछ भी होता था तो 5 से 10 मिनट के अंदर सारी लड़की वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि कलेक्टर मैम ने हमें कराटे सिखा दिया कि जब आप ऑटो चला रहे हो तो ऐसे बहुत सी परिस्थिति आएगी जिससे आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आज जितनी भी लड़कियाँ चला रही हैं ऑटो, उन सबको कराटे आते हैं। अब वो अपने आप को 5 से 10 मिनट तो
अपने आप को बचा ही सकती हैं जब तक हमारी टीम वहाँ ना पहुँच जाए। और 10 से 11 मिनट नहीं हो पाता, हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और डट के उनके मुकाबला करते थे। अब ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आता है क्योंकि अब पुराने हो चुके हैं हम लोग। आज लगभग 6 साल होने को है। अब तो हमारे ऑटो वाले भाई भी हमारा हेल्प करते हैं, हम भी उनका हेल्प करते हैं। अब पुराने हो चुके तो बहुत लोग हमको जानने लगे क्योंकि हम लोग हमेशा कोई बुजुर्ग आता जिनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं होता, किसी को वृद्धाश्रम जाना है या कहीं उनके घर जाना है, तो हम लड़कियां कभी उन बुजुर्गों से पैसा नहीं लेते और ना ही कोई बच्चे से। अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स नहीं हैं, वो स्कूल के स्टूडेंट हो या किसी भी प्रकार के, मगर छोटे बच्चे हों जिनको छोड़ना होता है और पेरेंट्स नहीं है, वो अकेला है, तो हम लोग उनको निःशुल्क छोड़ते हैं, चाहे वो रिच फैमिली से हो या पुअर। इससे हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता। वो बच्चा मतलब हमारे लिए वो बच्चा है। ये मेरा घर है। इसको मैं जब ऑटो मुझे मिला, मैं ऑटो चलाने के बाद ये अपना घर बनाई हूँ। ज़मीन भी खरीदी, उसके बाद घर बनाई हूँ। आज 6 साल हो रहे हैं मुझे ऑटो में। 6 साल में मैं अपना ज़मीन खरीद के अपना मकान बनाई हूँ। इससे पहले मैं किराए के मकान पे रहती थी और उस समय मेरे पास बहुत परेशानी आती थी, जब क्योंकि उस समय मेरे पास आय का कोई साधन भी नहीं था। मैं इधर उधर जो भी काम मिलता मैं वो काम करती थी। बच्चे क्योंकि 2 थे मेरे पास, उनका पूरा कैरियर था मेरे सामने, तो मैं जो भी काम मुझे मिलता था बस मैं ये सोचती थी कि ये काम कैसे करूं। फिर मेरे मन में ये आता था कि और भी तो हैं जो मेरे जैसा इंसान है लेकिन वो लोग करते हैं। मेरे पापा यहाँ अंबिकापुर में ही कलेक्टेड में थे, तो मुझे भी लगता था क्योंकि मुझे 75% लोग जानते थे कि ये गुरुमूर्ति सिंह की लड़की है, तो मुझे अपने पापा का भी चिंता रहता था कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इनकी लड़की है। फिर मेरे पास चुनौती था, 2 बच्चे थे, उनका भविष्य था मेरे सामने, पूरा करियर बनाना था, जिम्मेदारी बहुत था। ये सोच के फिर मैं जैसे तैसे घर पे अपने मायके में कभी बताती नहीं थी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जानती थी कि उनको ये पता चलेगा कि मैं दुखी हूँ तो मेरा सारा परिवार दुखी हो जाएगा। और ये सोच के मैं कभी नहीं बताती थी अपने फैमिली वालों को। उन लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, कुछ मैं अच्छे काम बताती थी, लेकिन मैं बहुत मजदूरी तक करी हूँ, बहुत कुछ करी हूँ मैं अपने लाइफ में। बच्चों को वो चीज़ करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते करते भाई यहाँ किराया, फिर वहाँ से पैसा बढ़ जाए तो वहाँ किराया, मकान मालिक चिल्लाता कि पैसे लाओ नहीं तो खाली कर दो। मेरे सामने बहुत ज़्यादा ही मैं इतने परेशानियों का सामना कर रही थी। मुझे लगता था कि मेरा अपना मकान होता, 1 कमरे का ही होता। जब मैं किसी का घर देखती मैं सोचती थी ऐसा घर कब बनेगा मेरा। फिर मुझे लगता था सिर्फ ये सपना है मेरा, तो इस जीवन में तो मेरे पास अपना ज़मीन भी नहीं है तो घर कैसे सोचूं। लेकिन फिर कभी भी देखती तो मुझे लगता है ऐसा घर मेरा होता। सिर्फ ऊपर वाले से ये कहती थी 1 कमरे का भी मकान दे देना, लेकिन मेरा अपना दे, ताकि मेरे बच्चे अपने छत के नीचे रहें। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जान गई थी कि अपना मकान है, भूखे भी सो तो कोई खाली कर कहने वाला नहीं। किराए के मकान पे रहो, हर आए दिन यही परेशानी। ये सब जूझते जूझते फिर वही ऑटो का आया और ऑटो चलाई। सबसे पहले मेरा मकसद था कि मुझे बच्चों के सर पे छत देना और बच्चों का पढ़ाई। और मैं इतने बुरे कंडीशन भी चल रहा था फिर भी मैंने बच्चों की पढ़ाई नहीं रोका और मैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते लाई हूँ। और उसके लिए मुझे जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने जीवन के साथ मैंने किया। मुझे 1 टाइम खाना पड़ा, मैंने 1 टाइम खाना खाया, क्योंकि मुझे लगता था बच्चों का कोचिंग कराना है तो पैसे कहाँ से आएगा। तो फिर मैं ये सोची कि 2 टाइम इंसान खाता है, वो एक नियम बन गया है, दस्तूर बन गया है कि इंसान 2 टाइम खाता है, 1 टाइम नाश्ता करता है। अगर वो 1 टाइम भी खाए तो भी जी सकता है, ऐसा सोची। और मैंने 1 टाइम का अपना खाना बंद करके 1 टाइम खाती थी। वो पैसे जो बचेंगे तो मैं बच्चे की पढ़ाई पे लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं बच्चों को देने के लिए। तो मैं सोची कि अगर मैं 1 टाइम खाऊं और 1 टाइम का पैसा बचा के बच्चों को पढ़ा दूं तो बच्चों का ज़िंदगी मेरे जैसा नहीं होगा। और यही सोच के मैंने 1 टाइम खाना बंद किया। मेरे बच्चे छोटे थे, रोज़ देखते थे कि मम्मी रात को नहीं खाती। पूछते थे मेरे बच्चे कि मम्मी आप खाना नहीं खाओगे। मैं उनको बोलती थी बेटा पेट भर गया मेरा, मैं कुछ खा ली थी तो नहीं खाऊंगी। लेकिन बच्चे मेरे समझदार थे, सोचते मम्मी आपको रोज़ भूख नहीं लगता है। तो उनके लिए जो रहता मैं दोपहर में बनाती खाना
उसको अपन शाम को खाते थे। उसमें भी अगर कोई अगल बगल की लड़की आ जाती थी, बोल देती थी दीदी कुछ है क्या खाने का दो ना, अब उनको नहीं पता रहता तो मैं अपने हिस्से का खाना उनको दे देती थी। फिर मैं रात को नहीं खाती थी, ऐसे ही सो जाती थी। तो मेरे बच्चे देखते थे कि मम्मी खाती नहीं है, फिर वो भी कम खा के उसी में से मुझे देना चाहते थे कि मम्मी इसको खा लो, हमारा पेट भर गया है। ऐसा करते करते अपन कभी मेरे पास ऐसा भी समय आया था कि रात को हमारे पास नहीं रहता था तो मैं अपने बच्चों को पार्ले के बिस्किट लाती थी और पानी में डुबो के खा लो बेटा, तो वो लोग पानी से डुबो के खा के सोते थे। लेकिन कभी मैं अपने परिवार वाले फैमिली वाले को नहीं बताई इस बात को, वो लोग कभी ये चीज़ नहीं जानते आज तक भी कि ऐसा स्थिति मैंने गुजारा है, क्योंकि मैं सिर्फ यही सोचती थी मैं दुखी हूँ, पूरी फैमिली दुखी हो जाएगी, ये सोच के मैं कभी बताना नहीं चाहती थी। अब की स्थिति मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जब से मेरे को ऑटो मिला, ऑटो में आने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो मैं आज मेरे स्थिति ऐसा है कि मैं 10 लोगों को भी बैठा के खिला सकती हूँ, इतना मेरे पास आज है ऊपर वाले की दया से। अभी कोरोना में भी हमने काफ़ी हेल्प किया जितना मेरे से हो सका, और भी मैं ऐसे कुछ भी हेल्प करने का वो रहता है मैं हेल्प करती हूँ। जो कोई भी मेरे पास आया मैं उसको निराश नहीं भेजती, क्योंकि मैं अपनी पहले की परिस्थिति को समझती हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था कोई मुझे हेल्प करता, डूबते को तिनके का सहारा। तो आज अगर मेरे सामने कोई भी ऐसा परिस्थिति आता है मैं पीछे नहीं हटती, उस हेल्प को ज़रूर करती हूँ। ये मेरी मम्मी है और मैं इन पर बहुत गर्व करती हूँ कि ये हमेशा से हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अच्छे से हम लोग को पढ़ाई है लिखाई है, और मतलब हम लोग को जो चाहिए वो चीज़ ला के देती है, हर चीज़ में सपोर्ट भी करती है। मैं मम्मी से ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बनूँगी और हमेशा मम्मी की सपोर्ट करूँगी। ये हमारी मम्मी है और ये हमें हमेशा से इंग्लिश मीडियम पढ़ाते आई है और हमारे लिए इतना बड़ा घर खड़ा की है। मैं मम्मी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा इनको सपोर्ट करूँगा।